हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में जितने भी महासागर से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में कराया हूं। पूरे 21 प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग किसी भी आंसर का आंसर जानते हैं क्वेश्चन का, तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इस पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड पूरे क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर में से एक है। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न 21 प्रश्न लिए हैं पूरे सेलेक्टेड यानी वीवीआई प्रश्न लिए हैं महासागर से रिलेटेड। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर का महासागर कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है कि विश्व में दूसरे नंबर पे कौन सा महासागर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, यानी अटलांटिका महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे अधिक गहरा, तो अधिक गहरा में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, सबसे बड़ा है विश्व में। ठीक है, ये महासागर, ये प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान में याद रखनी चाहिए आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे। दोस्तों, इस पे आप लोगों को पूरे इंपॉर्टेंट सब वीडियो दिए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप तथा अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा महासागर पृथक करती है? यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को बोला जा रहा है कि कौन सा महासागर पृथक करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अटलांटिका महासागर इन दोनों महाद्वीप को क्या करती है? तो पृथक करती है। कौन सा? तो अटलांटिका महासागर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है, अमेरिका महाद्वीप तथा एशिया महाद्वीप को कौन सा महासागर अलग करता है? 5 नंबर प्रश्न में है, अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन सा महासागर अलग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 6 नंबर प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी पहले पे तो प्रशांत महासागर, दूसरे पे अटलांटिका महासागर, अब तीसरे की बात की जा रही है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? तो हिंद महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लीजिए। अभी यहाँ पे 34 सब फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, इस पे आप लोगों को अच्छे से अच्छे पोस्ट, अच्छे से अच्छे फैक्ट के वीडियो और पोस्ट भी मिल जाते हैं। तो आप लोग इस पे जाके जल्दी से फॉलो कर ले। ठीक है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए 7 नंबर प्रश्न के और चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? यानी सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा में बात किया जाए तो सबसे छोटा में क्या आ जाएगा? आपका अटलांटिका महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, विश्व में कुल कितने महासागर है? यानी विश्व में कुल कितने महासागर है? तो यहाँ पे 4 महासागर, 5 महासागर, 3 महासागर और 8 महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 5 महासागर विश्व में कुल है। ठीक है, इसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, हिंद महासागर, ये सारे महासागर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एस आकार का महासागर कौन सा है? ये बोला जा रहा है कि एस आकार का महासागर कौन सा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अटलांटिका महासागर एस आकार का महासागर में से एक गिना जाता है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, अंध महासागर किसे कहते हैं? यानी अंध महासागर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अटलांटिका महासागर को अंध महासागर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपको अगर कोई डाउट हो तो उस डाउट का भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा आपके डाउट का, ठीक है। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? यूतो रिको गर्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर का प्रश्न है, भारत कौन से महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है? यानी भारत जो अभी स्थित है कौन से महासागर के पूर्वी तट पे बोला जा रहा है? ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी दक्षिणी बोल सकता है, तो यहाँ पे पूर्वी तट बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पे ये भारत स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? यानी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है नहर, कौन सा नहर है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पनामा नहर। कौन सा है? तो पनामा नहर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन सा है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है 15 नंबर, महासागरों में पृथ्वी के कुल कितने जल का कितना प्रतिशत मौजूद होता है? यानी महासागर में बोला जा रहा है कि पृथ्वी पे जितने भी जल है इसका कितना प्रतिशत मौजूद रहता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 97% जल जो है महासागर में स्थित ये होते हैं पृथ्वी के। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 16 नंबर प्रश्न है, भारत कौन से महासागर में आता है? तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका हो जाएगा हिंद महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न की ओर चलने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे। दोस्तों आप लोग को इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी जीके के प्रश्न बनते हैं सभी को इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आगे का प्रश्न है 17 नंबर, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ बोला जा रहा है प्रशांत महासागर जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है मेडागास्क द्वीप। कौन सा है? मेडागास्क द्वीप जो है प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप में से एक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं एक नज़र। बर्लिन यानी जर्मनी किस नदी किनारे स्थित है? ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्पी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। जल्दी जल्दी टिक लगा ले, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न में लंदन इंग्लैंड किस नदी के किनारे स्थित है? यानी लंदन जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यानी एवन नदी के किनारे कौन स्थित है? तो लंदन स्थित है एवन नदी के किनारे, आपका राइट आंसर। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम जो है इटली में किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम को आपके बारे में सुना होगा कि रोम का एक कहानी है कि रोम एक रात में नहीं बना था। उसी तरह एक रात की सफल पढ़ाई से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें लगातार कंटिन्यूस वे में पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तब आपका ग्राफ इस तरह से ऊंचे की ओर चलते रहेगा। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न का जल्दी से आंसर कर लेते हैं कि रोम जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है टाइग्रिस नदी। कौन सा है? तो टाइग्रिस नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। और काहिरा क्या है? काहिरा मित्रस किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी में है एवन नदी, ठीक है। एवन नदी जो है किसके
काहिरा के बीच किनारे स्थित है? काहिरा एवं नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने पूरे 21 प्रश्न किए। आपको इस प्रश्न में से कितने का आंसर पता था आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें।